हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर लोकस एंड इट्स इक्वेशन वाला सेक्शन। यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि भैया लोकस होता क्या है। तो लोकस हमें दे रखा है सेट ऑफ पॉइंट्स फॉलो सम कंडीशन। बोले सम कंडीशन मतलब, मैंने कहा ये तो तुम्हारी क्वेश्चन में गिवन होगी। तो जो पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे उसको हम लोकस बोल देंगे। जैसे अगर मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट लिया a कॉमा बी के बराबर, और मैंने बोला एक पॉइंट है मूविंग पॉइंट p इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई के बराबर, तो मैं चाहता हूं कि फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस हमेशा r के बराबर होनी चाहिए, जो कि कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने कहा यार इस कंडीशन को अगर मुझे सेटिस्फाई करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हमारे पास वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि एक सर्किल की इक्वेशन होती है। क्योंकि सर्किल खुद एक सेट ऑफ पॉइंट्स है यानी लोकस है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला। क्योंकि इस जो जो तुम्हारा सर्किल जो होता है, यानी जो सर्किल लोकस जो जिसे हम बोल रहे हैं, उस वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एपी की जो डिस्टेंस है वो हमेशा आर के बराबर होनी चाहिए, जिसमें कि ए तुम्हारा फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम किसी किसी भी सिचुएशन में लोकस को फाइंड कर सकते हैं। बस इतनी ही यहाँ पर थ्योरी थी। अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बोल रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द मूविंग पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, ये तुम्हारे फिक्स्ड पॉइंट हैं, इससे मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो किसी कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर है। जैसे एक पॉइंट तुम्हारा ए कॉमा जीरो और एक पॉइंट तुम्हारा माइनस ए कॉमा जीरो, एक तुम्हारा मूविंग पॉइंट है और इससे जो डिस्टेंस है मान के चलो d1 और d2। तो बोल रहा है कि भैया d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर मेरा 2c स्क्वायर के बराबर है, यानी कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर के बराबर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर। क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। बोले ठीक है, तो यही यही जो इक्वेशन आएगी वो तुम्हारी लोकस आ गई, यानी एक कर्व आएगा जिसको अ, जिस पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। जैसे एक कर्व आया, मान के चलो कुछ इस तरीके से कर्व आया, तो इस कर्व पर जितने भी पॉइंट हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे जो कि यहाँ पर दे रखी है, यानी ये वाली जो कंडीशन है वो उसको सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। ठीक है भैया। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सो दैट जॉइन ऑफ दिस एंड दिस पॉइंट सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द मूविंग पॉइंट। बोल रहा है एक पॉइंट तुम्हारा 3,2, एक पॉइंट तुम्हारा -5,1 के बराबर। बोल रहा है कि ये जो तुम्हारे दोनों पॉइंट हैं वो मूविंग पॉइंट पर 90 डिग्री बनाते हैं। तो मैंने कहा यार इसकी कंडीशन कैसे फाइंड करूं। मैंने कहा सिंपल है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाने का क्या मतलब है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होना चाहिए। यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, 8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। मैंने कहा इसे कैसे सॉल्व करूं। मैंने कहा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो तुम्हारे कॉमन आ जाएंगे। बोले ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या आएगा 10x के बराबर, और यहाँ से क्या आएगा माइनस का 6x के बराबर, तो यहाँ पर 4x बच गया। बोले ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा -2y, यहाँ पर आएगा -4y यानी -6y के बराबर। ठीक है। अच्छा, क्या बचा यहाँ पर तो बच गया 64 प्लस 1 के बराबर। यहाँ पर क्या बच गया माइनस का 25 -1 -9 और -4 के बराबर। तो 1 से 1 तो तुम कैंसिल कर दो, क्या बचा 64 माइनस 38 के बराबर विच इज इक्वल टू
6 एंड यहाँ पर 2 यानी 26 के बराबर। मैंने कहा यार अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूं तो हमारे पास लोकस की इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। सिंपल है? बोले बहुत सिंपल है। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, ये किसकी इक्वेशन आ रही है? ये किसकी इक्वेशन आ रही है, चेक कर सकते हो एक बार? बोले चेक कर लेते हैं। मतलब जिनको दिख गया हो उनको तो मैं बता ही सकता हूँ डायरेक्ट। टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ पर -1 और तुम्हारा क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 इंटू वाई प्लस 9/4 माइनस 9/4 इज इक्वल टू 13 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा वाई माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो y-3/2 का होल स्क्वायर सही है, y-3/2 सही है ना? हाँ हाँ जी, तो कैसे करें भैया? इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 13 प्लस 1 प्लस 9/4 के बराबर आ जाएगा। मैंने कहा ये कितना होता है, थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं? बोले बिल्कुल कर देंगे। 14 4 जा 56 प्लस 9/4 के बराबर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा कितना होता है 65 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर। अच्छा, एक चीज तो पता पड़ गई कि एक तुम्हारा सर्किल आना चाहिए जिसकी रेडियस सॉरी जिसका जो सेंटर है वो -1, 3/2 पर हो। अब आप ध्यान से देखना, इसका जो मिड पॉइंट है वो कहाँ पर आ रहा है, इसका जो मिड पॉइंट है वो ध्यान से देखो, इसका जो मिड पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, -1, 3/2 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये तुम्हारा जो सर्किल है, ये जो इक्वेशन आई है वो किस सर्किल की आई है, वो कुछ इस तरह से इस सर्किल की आई है। ठीक है, क्यों आई है? क्योंकि हमें पता होता है एक प्रॉपर्टी कि अगर तुम्हारा डायमीटर के एंड पॉइंट पर दो पॉइंट हैं तो जो तीसरा पॉइंट अगर 90 डिग्री पर है तो वो तुम्हारा सरकमफेरेंस पर लाई कर रहा होगा। इस वजह से तुम्हें ये इक्वेशन देखने को मिली। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार ये क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने ये अच्छा मैं बता दूं, जब भी आपके पास लोकस की इक्वेशन आए तो इन चीजों को बार बार देखा करो, इससे आपको मैथ में और ज्यादा मजा आने लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड पॉइंट दिस इज 6 के बराबर। यानी कि तुम्हारा एक पॉइंट है 0,2 के बराबर और एक है 0,-2। तो जो मूविंग पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है इससे और इससे उसका सम दे रखा है 6 के बराबर। मैंने कहा यार कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर। तो मैंने कहा यार यहाँ से तीन चीजें तो कैंसिल हो जाती हैं। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार 12 को इधर लेकर आओ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 36 प्लस 8y के बराबर। मैंने कहा यार 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा तुम्हारे पास 9 और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2y के बराबर। मैंने कहा स्क्वायरिंग कर सकते हैं, यानी 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y इज इक्वल टू यहाँ पर किसका है 9 प्लस 2y का स्क्वायर, यानी 81 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 टू जा 18 टू जा 36y के बराबर। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या आएगा 9 4 जा 36 तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा,
तुम्हारे पास आएगा 9x² प्लस 9 - 4 यानी 5y² इज इक्वल टू 81 - 36 के बराबर, यानी 9x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 45 के बराबर। अब जिनको पता है वो यहाँ पर डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये किसकी इक्वेशन होती है, ये तुम्हारी इलिप्स की इक्वेशन होती है, क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट हैं वो फोकाई बन जाते हैं, यानी फोकस पर आ जाते हैं इलिप्स के, और इन दोनों ये जो d1 प्लस d2 है वो तुम्हारा कांस्टेंट हो जाता है। तो ये तुम्हारी इस तरह से इलिप्स की इक्वेशन आ जाती है। मतलब मेरे से ठीक से नहीं बना है, ठीक है। तो ये चीजें लोकस को बैक ट्रेस करना भी अपने आप में एक कला ही होती है, ठीक है भैया। अब यहाँ पर का क्या दे रखा है, ए बी इज अ वेरिएबल लाइन स्लाइडिंग बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इन सच अ वे दैट ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड बी लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो पहले इसको बना देते हैं भैया, ए तुम्हारा एक्स एक्सिस पर लाई करना चाहिए, तो मैंने h,0 दे दिया, बी तुम्हारा वाई एक्सिस पर लाई करना चाहिए यानी 0,k दे दिया। अब जरूरी नहीं है तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, लेकिन इन जनरल हमने इसको फर्स्ट में ले लिया, ठीक है। इसीलिए मैंने h,k को क्या बोल देता हूँ, ये तुम्हारा आर को बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस का डिटर्मिनेशन आ जाएगा, बोले ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या दे रखा है, एक पॉइंट P है, P इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन ए बी सच दैट पी ए की वैल्यू B के बराबर है, पी ए की वैल्यू B के बराबर है और पी बी की वैल्यू A के बराबर है, बोले ठीक है। अच्छा P तुम्हारा मूविंग पॉइंट है, तो इसको x, y से डिनोट कर दो क्योंकि वेरिएबल पॉइंट आएगा, बोले ठीक है। अच्छा a प्लस बी की वैल्यू सॉरी ए बी की वैल्यू a प्लस बी के बराबर है, बोले ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ P। अच्छा ये क्यों बताया कि ए बी तुम्हारा a प्लस बी के बराबर है, ये क्यों बताया, क्योंकि कई बार क्या करते हैं हम ये भी सोच सकते थे, अगर पॉइंट P तुम्हारा इस पर एक्सटेंड करने के बाद लाई करता तो भी तुम्हारा वो ए बी पर ही होता, लेकिन पीए और पीबी का रेशियो भी हम इक्वल कर सकते थे, लेकिन ए बी की जो वैल्यू है वो ए प्लस बी के बराबर नहीं आती, ठीक है। इस वजह से उसने ये इंफॉर्मेशन हमें दी है, ठीक है। तो मैंने कहा यार पी तुम्हारा इस तरह से नहीं लग रहा कि ये यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लग जाए कि ए बी को इसने इंटरनली ए टू बी रेशियो में बांट दिया हो। तो मैंने कहा यार अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूं, या मेरा जो मेथड है वो कुछ इस तरीके से है भैया, एच माइनस एक्स अपॉन बी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स माइनस 0 अपॉन ए के बराबर। अगर आपने सेक्शन फॉर्मूला नहीं देखा है तो जरूर से देखना उसको, क्योंकि मैं थोड़ा अलग तरीके से चीजें सॉल्व करता हूँ। तो ए एच माइनस ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स के बराबर, यहाँ से एच की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए प्लस बी एक्स अपॉन ए के बराबर आ जाएगी। इसी तरह से वाई में अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा तो 0 - y अपॉन बी के बराबर इज इक्वल टू वाई माइनस के अपॉन ए के बराबर, यानी माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी वाई माइनस बी के बराबर। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी वाई अपॉन बी के बराबर, बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है, ए प्लस बी के बराबर, यानी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि एक्स और वाई में क्या इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर हमारी लोकस की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था हमारा क्वेश्चन, ये आपने कर लिया, ठीक है भैया। अच्छा यहाँ पर और कुछ तो नहीं बताना है मेरे को शायद, ये पॉइंट ठीक है। यहाँ पर भी तुम्हारी खैर इलिप्स की इक्वेशन आई है, वो हम बाद में देख लेंगे क्योंकि अभी अब आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है भैया।
टू पॉइंट हैं P एंड Q आर गिवन, जो कि हमें दे रखे हैं, ठीक है। आर इज द वेरिएबल पॉइंट अबव एक्स एक्सिस सच दैट, अच्छा, तो बोल रहा है कि P पॉइंट और Q पॉइंट बनाओ पहले तो। मैंने कहा यार Q पॉइंट -a,0 और P पॉइंट तुम्हारा a,0। बोल रहा है R तुम्हारा कोई भी पॉइंट है एबव एक्स एक्सिस, बोल रहा है आर पी क्यू है कोई एंगल है आर पी क्यू के बराबर, तो मैंने इसको φ1 ले लिया। आर क्यू पी किसके बराबर है, मैंने कहा φ2 ले लो। इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट टू अल्फा, यानी कि आर पी क्यू माइनस आर क्यू पी किसके बराबर है, टू अल्फा के बराबर दे रखा है। पॉइंट आर का मुझे वो बताओ, लोकस बताओ, यानी इक्वेशन बतानी है हमें, यानी आर कहाँ कहाँ मूव करेगा ये हमें बताना है। तो मैंने कहा सिंपल है, कैसे करोगे, मैंने कहा एंगल दे रखे हैं, इक्वेशन हमें एक्स और वाई में चाहिए, किसका सहारा लेंगे, उसका क्या बोलते हैं, स्लोप का सहारा लेंगे, क्योंकि स्लोप तुम्हारा टेन टेन थीटा के बराबर होता है। तो टेन थीटा मतलब थीटा और जो तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो तुम्हारे रिलेट कर जाएंगे। तो मैंने क्या सोचा कि भैया इसकी स्लोप किसके बराबर है भैया, पाई माइनस थीटा वन का अगर मैं टेन ले लूं, यानी टेन ऑफ पाई माइनस थीटा वन किसके बराबर हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, यानी वाई अपॉन एक्स माइनस ए के बराबर। अच्छा, टेन ऑफ पाई माइनस थीटा वन किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ टेन ऑफ पाई वन इज इक्वल टू, यानी कि टेन ऑफ फाइव वन किसके बराबर आ जाएगा, माइनस टाइम्स वाई अपॉन एक्स माइनस ए के बराबर। बोले ठीक है। अच्छा, टेन ऑफ फाइव टू कैसे निकालूंगा, मैंने कहा ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन से। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार ये इक्वेशन दे रखी है, अगर मैं इसमें टेन लगा दूं तो टेन फाइव वन माइनस टेन फाइव टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन फाइव वन इंटू टेन फाइव टू इज इक्वल टू टेन टू अल्फा मुझे दे रखा है। मैंने कहा किसके बराबर हो जाएगा ये, टेन ऑफ फाइव फाइव वन, यानी कि वाई अपॉन एक्स माइनस ए माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई वन माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस ए इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस ए के बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू टेन टू अल्फा। बोले ठीक है। मैंने कहा ये किसके बराबर आएगा, माइनस वाई अगर मैं कॉमन ले लूं तो एक्स प्लस एक्स माइनस ए यानी टू एक्स के बराबर, और डिनोमिनेटर तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन टू अल्फा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू एक्स वाई कॉट टू अल्फा के बराबर। मैंने इसको इधर ले गया, टेन को इधर ले गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई कॉट टू अल्फा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो के बराबर हमारी इक्वेशन आ जाएगी लोकस की। ठीक है, सिंपल है। बोले ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, लोकस निकालना है। मैंने कहा यार हमारे वेरिएबल पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स होते क्या थे, बोले एक्स और वाई। हमें दे क्या रखे हैं, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा के बराबर। मैंने कहा यार मुझे तो एक्स और वाई में इक्वेशन चाहिए, तो मैंने कहा यार कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन ए, यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा, वाई अपॉन बी। तो मैंने कहा यार साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन अगर मैं कर दूं तो मुझे क्या इक्वेशन मिल जाएगी, ये इक्वेशन मुझे मिल जाएगी। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट दिस कॉमा दिस। तो मैंने कहा यार मुझे पता था लोकस किसका होता है, मूविंग पॉइंट का, जो कि एक्स कॉमा वाई के बराबर है। अब आप बोल रहे हो कि एक्स और वाई तुम्हारे इसके बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स को इसके बराबर बोल दूंगा और वाई को इसके बराबर बोल दूंगा। तो मेरे पास अगर t की वैल्यू आ जाए तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, मैंने कहा y माइनस एक्स किसके बराबर है भैया, 2t के बराबर, यानी t की वैल्यू मिल गई y माइनस एक्स अपॉन टू।
तो मैं किसी भी इक्वेशन में इसको डाल दूं और मुझे एक्स और वाई में इक्वेशन मिल जाएगी, यानी लोकस की इक्वेशन मिल जाएगी। सिंपल है, बोले ठीक है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी is divided internally in the ratio 2:3 at P. If theta varies, then find the locus of P. मैंने कहा यार सिंपल है, एक पॉइंट ए दे रखा है 5,0, एक पॉइंट बी दे रखा है 10 cos थीटा, 10 sin थीटा के बराबर, और एक पॉइंट पी है जिसने इसको इंटरनली बांट दिया है इस रेशियो में। तो जो P है वो तुम्हारा x कोमा वाई है, जो कि वरी कर रहा है, क्योंकि थीटा तुम्हारा वरी कर रहा है, जिसकी वजह से जो P पॉइंट है वो भी मूव करेगा। बोले ठीक है। तो मैंने कहा यार अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे लोकस मिल सकता है। तो मैंने कहा यार सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा x में, तो एक सेकेंड, 5 - x/2 इज इक्वल टू x - 10 cos थीटा अपॉन 3 के बराबर, यानी 15 - 3x इज इक्वल टू 2x - 20 cos थीटा। ये किसके बराबर आएगा? 5x इज इक्वल टू 15 + 20 cos थीटा के बराबर, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 + 4 cos थीटा के बराबर। बोले ठीक है। अच्छा जी, अब मैं y में इक्वेशन निकालूंगा, तो ये कितना आएगा? y - 0/2 इज इक्वल टू 10 sin थीटा माइनस y/3 के बराबर, यानी 3y इज इक्वल टू 20 sin थीटा माइनस 2y के बराबर। तो ये आएगा 5y इज इक्वल टू 20 sin थीटा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 sin थीटा के बराबर। अब मैं क्या करूंगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तुम्हारा 1 के बराबर होता है, यानी x - 3/4 का होल स्क्वायर प्लस y/4 का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आंसर आ जाएगा। सिंपल है, सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है भैया, आगे चलें। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है, आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अच्छा, देन अल्फा जो है वरी कर रहा है, तो उसका सेंट्रोइड जब वरी करेगा तो उसकी इक्वेशन बतानी है, यानी लोकस बताना है। तो मैंने कहा सिंपल है, तुम्हारे एबीसी अगर ट्राइंगल है तो अच्छा सेंट्रोइड डायरेक्टली निकाल लेते हैं। सेंट्रोइड तुम्हारा एक्स कोमा वाई है, क्योंकि मूव कर रहा है, और इस किसके बराबर आएगा? कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 1/3 के बराबर, कॉमा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस 2/3 के बराबर, क्योंकि x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3 के बराबर हमारा सेंट्रोइड सेंट्रोइड आ जाता है। अच्छा, यानी x की वैल्यू तुम्हारी cos प्लस साइन प्लस 1/3 के बराबर आ गई, और y की वैल्यू साइन माइनस cos प्लस 2/3 के बराबर आ गई। यानी यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ? 3x - 1 इज इक्वल टू कॉस प्लस साइन, और 3y - 2 तुम्हारा साइन माइनस कॉस के बराबर। अब मैंने कहा यार मुझे चाहिए तुम्हारा x और y में इक्वेशन, तो मुझे साइन और कॉस को तो हटाना पड़ेगा। मैंने कहा अगर मैं इसका स्क्वायर करके इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा तुम्हारे पास 2 प्लस ये तो जीरो हो जाएगा, यानी 2 इज इक्वल टू 3x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y - 2 का होल स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा बहुत ही सीधा सा सवाल था। ठीक है, तो यहीं पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आपने देख लिया होगा कि दो तरीके होते हैं, या तो हमें लोकस पहले से ही दे रखा होता है किस फॉर्म में आएगा, या तो साइन कॉस में, या तुम्हारा पैरामेट्रिक फॉर्म जैसे t² - t+1 जो था, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर हमें खुद से जो पॉइंट लोकस का है उसको सेटिस्फाई कराना पड़ता है जो कंडीशन दे रखी होती है। तो दोनों ही केस हमने देख लिए हैं, और बाकी हमने ये भी देखा कि तुम्हारा जो सर्किल की जो तुम्हारा सर्किल और इलिप्स बन रहा था वो क्यों बन रहा था, जो लोकस की इक्वेशन आई वो क्यों आई, ऐसी ही क्यों आई, तो वो भी हमने एक दो केसेस में देख लिया है। अभी आप आगे बढ़ोगे तो मैं इसको और अच्छा
एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि कईयों को इलिप्स की इक्वेशन नहीं पता है, इलिप्स के बारे में नहीं पता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ और कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।